छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अगली कड़ी में आज हम मंजिल गुरुकुल पर जिला पंचायत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिला पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है, कौन उसके निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करता है, साथ ही साथ कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और कितनी जनसंख्या पर एक जिला पंचायत का गठन होता है। जिला पंचायत में क्या क्या समिति होती है, जो सांसद, विधायक और राज्यसभा सदस्य होते हैं वो किस स्थायी समिति के सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी जो है आज हम मंजिल गुरुकुल पर पढ़ेंगे। मंजिल गुरुकुल पर जिला पंचायत की जानकारी। जिला पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जो सबसे ऊपर की जो व्यवस्था है, अर्थात सबसे हाई लेवल की जो व्यवस्था है वो जिला पंचायत है, जिला स्तर है। मध्य लेवल पर खंड स्तर और लो लेवल पर ग्राम स्तर। तो स्तरीय पंचायती राज की जो पावर है, हब है, वो जिला पंचायत है। जिला पंचायत के लिए जो अधिसूचना है वो जो है राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में धारा 29 में जिला पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है और खंड व जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की जो अधिकारिता होती है वो राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। अगर हम जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो प्रदेश सरकार के माध्यम से कलेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है। जिला पंचायत के गठन के लिए जो आधार रखा जाता है उन्हें 5 लाख जनसंख्या के हिसाब से रखा जाता है। यदि 5 लाख जनसंख्या है या 5 लाख से अधिक है तब जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या होती है वो अधिकतम 35 होती है, 35 अधिकतम होती है। 5 लाख और 5 लाख से अधिक रहेगा तो 35 और 5 लाख से कम रहेगा तो 10। तो कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं जिला पंचायत की संख्या जो है न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकती है। जो जिला पंचायत जो क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है, वो अधिकतम 35 क्षेत्रों में बटा होता है और उसमें जो है एक एक सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस पद्धति के द्वारा? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति के द्वारा, यानी कि एक जिला पंचायत क्षेत्र से एक व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, जिन्हें DDC कहते हैं, अर्थात जो है जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। उस निर्वाचित सदस्य में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्येक जिला पंचायत के क्षेत्र से एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से। जो जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित होकर जो है वो जिला पंचायत में आते हैं और अपने बीच में से वो एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिन्हें हम जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं, जो जिला पंचायत का सुपर पावर होता है, यानी कि पूरी जिला पंचायत के जो कार्य है उनके माध्यम से ही होता है। दूसरा होता है उपाध्यक्ष, उसका भी जो चयन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसी जिला पंचायत सदस्य जो जीत कर आए हुए हैं, अगर उस पूरे जिला पंचायत में ऐसे एक भी सदस्य नहीं होते हैं जो निःशक्तजन ना हो, तो उस पूरे जिला पंचायत में 2 निःशक्तजनों का मनोनयन किया जाता है, ताकि उनकी भी जो सहभागिता है जिला पंचायत के क्षेत्र में उनमें बना रहे। इसलिए 2 जो जिला पंचायत सदस्य है उसका मनोनयन किया जाता है। उसमें एक महिला होती है और एक पुरुष होता है। राज्य शासन या विहित प्राधिकारी के द्वारा जो है यह मनोनयन किया जाता है और इसके जो कार्य होता है न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम जो शेष कार्यकाल है वहां तक हो सकता है। तो इस प्रकार 2 व्यक्तियों का मनोनयन होता है। यदि उसकी जो है प्रतिनिधित्व न मिले तो, अर्थात मान लेते हैं कि जिला पंचायत क्षेत्र में 35 क्षेत्र है, उनमें 2 ऐसे व्यक्ति जीत कर आते हैं जो निःशक्तजन है, उस कंडीशन में इसका मनोनयन होने की आवश्यकता या करने की आवश्यकता नहीं है। जब उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है उस कंडीशन में 2 निःशक्तजनों का मनोनयन किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचित सदस्य में जो अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जितने भी जिला पंचायत के सदस्य जीत के आते हैं वे अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यह जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन चूंकि जिला पंचायत के सदस्य जीतकर प्रत्यक्ष रूप से आए हैं तो वो वोट भी डालते हैं, अर्थात चुनाव की प्रक्रिया जरूर प्रत्यक्ष है, लेकिन वो जो चुन कर आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। जैसे जिला पंचायत के सदस्य वोट डालेंगे
तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन जो प्रक्रिया है उसकी वो अप्रत्यक्ष हो गया, अर्थात जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनकर आते हैं। अब आगे है पदेन सदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जिला पंचायत में कौन कौन पदेन सदस्य होता है। तो सबसे पहले लोकसभा का जो सांसद होता है, जिसका कुछ क्षेत्र या उसका पूरा क्षेत्र उस जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, तब वह पदेन सदस्य होगा। लेकिन यदि लोकसभा का क्षेत्र पूरी तरह से शहरीकृत है, यानी पूरी तरह से शहर में आता है, तो वो जो सांसद है वो इसका पदेन सदस्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा कहीं से भी आप बन सकते हैं। इसमें पदेन सदस्य होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जिला पंचायत के क्षेत्र के जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना चाहिए, यानी कि वो उसी क्षेत्र का निवासी रहेगा, तभी राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा। अगर वो नहीं रहेगा तो पदेन सदस्य नहीं होगा। तीसरा विधायक। विधायक जो होता है वो उसका आंशिक क्षेत्र वहां पड़ता हो या फिर उसका पूरा क्षेत्र पड़ता हो, ऐसी दोनों कंडीशन में भी जो है विधायक उसका पदेन सदस्य होगा। यदि विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से शहरीकृत होगा तो शहरीकृत चुना गया जो विधायक है वो इसका पदेन सदस्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे विधायक हो, सांसद हो या फिर राज्यसभा सांसद हो, वो जो है अधिकतम 2 स्थायी समिति का जो है वो पदेन सदस्य हो सकता है, उससे अधिक का नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जनपद अध्यक्ष। चूंकि जनपद अध्यक्ष खंड स्तर का जो होता है प्रमुख होता है, मुखिया होता है, और जितने भी जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी जनपद अध्यक्ष होते हैं वे सभी अर्थात 100% जो जनपद अध्यक्ष होते हैं वो जो है पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी जनपद अध्यक्ष जो है स्थायी समिति का सदस्य नहीं होगा। पदेन सदस्य जरूर होगा लेकिन स्थायी समिति का सदस्य नहीं होगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जिला पंचायत का सचिव। जो सचिव होता है वो IAS लेवल का होता है और जिला पंचायत के अभिलेखों को रखने और उनके बनाए रखने की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो सचिव के ऊपर होता है। जैसे ही जिला पंचायत क्षेत्र से चुनाव जीतकर, प्रत्यक्ष चुनाव जीतकर DDC अर्थात जिला पंचायत सदस्य जब पहली बार आते हैं और उसका सूचना प्रकाशित होता है ना, कौन से में धारा 33 के नाम से, तो उस प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के भीतर जो पहली बैठक कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिला पंचायत के सचिव अर्थात CEO की होती है। अगर हम कहा जाए तो जिला पंचायत की कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो CEO में निहित होती है और जो है पहली बैठक बुलाने का वो प्राधिकारी होता है। तो इस प्रकार से CEO की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि जिला पंचायत का जो भी कार्य होता है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष और CEO के माध्यम से ही होता है, उनके संयुक्त साइन से होता है। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका जो चयन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। धारा 32 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? जितने भी जिला पंचायत के सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत के आए होते हैं वे जो है उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन जो मनोनयन होते हैं ऐसे सदस्य जो है या पदेन सदस्य होते हैं ये जिला पंचायत अध्यक्ष के या उपाध्यक्ष के चुनाव में बिल्कुल भाग नहीं लेते। ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य दोनों जो है जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है जिला पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और जिला पंचायत के समस्त क्रियान्वयन जो है उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्य प्रशासन समिति का प्रमुख होता है, सभापति होता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रशासन समिति का वो सभापति होता है, तो उसकी मुख्य भूमिका वही होती है। अब आते हैं जिला पंचायत के जो है उपाध्यक्ष के बारे में। तो पहले से ही बता दूं, जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष जो होता है वो भी जो है धारा 32 के अंतर्गत उसका जो है चुनाव किया जाता है और जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा समिति का
सभापति होता है। अध्यक्ष जो होता है वो सामान्य प्रशासन समिति का सदस्य होता है और उपाध्यक्ष जो होता है वो जिला पंचायत के शिक्षा समिति का सभापति होता है। अब इन दोनों के जो धारा है जिसके माध्यम से उनको हटाया जा सकता है, तो सबसे पहले ये बता दूं, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो चाहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष हो, उसका प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि उसको अगर वो गलत कार्य करता है या अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं करता है तो उसको वापस बुलाया नहीं जा सकता जनता के द्वारा। धारा 35 के द्वारा उन्हें हटाने की प्रक्रिया है। संकल्प पारित करके जो है उन्हें हटाया जा सकता है। तीसरा है धारा 37 के तहत वो त्याग पत्र देकर भी उससे पद से हटाया जा सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? कलेक्टर को देगा। धारा 39 के तहत कलेक्टर उनके अनर्गल कार्यों के लिए उन्हें निलंबित भी कर सकता है। और धारा 40 के तहत अगर उनके कार्य ऐसे होते हैं जो उस पद में रहने लायक नहीं है तो संचालक पंचायत के द्वारा उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें धारा पूछा जाता है कि किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार में जो होता है वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का भी होता है। उसमें सेम कंडीशन है। धारा 35 के तहत जो है उन्हें हटाया जा सकता है, संकल्प पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है। और अगर वो त्याग पत्र देगा तो कलेक्टर को ही देगा, ध्यान रखिएगा। और अगर उन्हें पद से हटाना रहेगा तो धारा 40 के तहत जो है वो पंचायत के द्वारा जो है उसे पद से भी हटाया जा सकता है। तो सेम कंडीशन है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, बस पावर अलग रहता है। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीमो होता है जिला पंचायत का, यानी सर्वोच्च जो है वो पदाधिकारी होता है। और इसमें जो है वो सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होता है। जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो जो है वो शिक्षा समिति का सभापति होता है। तो इस प्रकार से इनमें मैंने मुख्य रूप से जितने भी हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से डालने का प्रयास किया है। फिर से बता दूं कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए हुए जिला पंचायत सदस्य ही वोट डालते हैं। और इसके लिए जो है एक बैठक का आयोजन कलेक्टर के द्वारा या अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें पंचायत स्तर के मुख्य बातों को मैंने रखने का प्रयास किया है। छोटी छोटी बातें हैं जो है एडीओ के पेपर में या फिर पीएससी के पेपर में पूछा जाता है, तो इन्हें ध्यान से नोट्स बनाइएगा और इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। पूरा जिला पंचायत जो से लेकर पूरे पंचायती राज अधिनियम का जितना भी वीडियो है वो मैं अपलोड करूंगा मंजिल गुरुकुल में।